Home Ministry से इजाजत मांगी aircraft के लिए and Home Ministry refused to. Yes, and I told it to the Prime Minister same evening कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। मतलब प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारी गलती के बारे में मैंने उनको कहा कि ये हमारी गलती है और उन्होंने कहा ये बोल भी चुका था चैनल पे इसको, तो उन्होंने कहा ये सब मत बोलो, ये कोई रोड चीज है, इसलिए जब आपने प्रधानमंत्री साहब को उसी रात कहा था कि हमारी गलती के कारण हुआ, उन्होंने ऐसा मांगे थे आपके और टाइम से था इसके बारे में शुक्र उन्होंने मुझे क्लास कर बिल्कुल याद है जब नेशनल पब्लिक पार्क अपनी शूटिंग करा रहे थे, वहाँ वहाँ से बाहर निकल के भावे से उन्होंने काम किया, तो कल क्या हुआ, कल ऐसे होना सिर्फ हमारी गलती से हुआ, अगर हम ये क्लास दे देते तो तुम उनका किसको चुप हो गया और दो साथ भी काटे। और कश्मीर के मामले में तो ये सख्त हिदायत थी कि तुम कुछ नहीं हो, वो हमने फोन करके कार्य नहीं है तो फिर कश्मीर में बोल गई, हमेशा बोलने से रेफरेंस हो गया, तो कहा कि कश्मीर पे अगर आप दोबारा बोले तो मैं फिर आपसे कभी नहीं। मैं आपको बता सकता लगता है सेफली कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री जी को करप्शन से कोई बहुत नफरत नहीं है। ये आपने बड़ी कमाल की चीज कही, आपने कहा मैं सेफली कह दूं कि प्रधानमंत्री को करप्शन से कोई नफरत नहीं। तो फिर नरेंद्र मोदी के बारे में मेरे वो तो नहीं है, वो सारे लोग नहीं थे, मैंने बहुत सारी चीजें जैसे जब भी उनसे मिला वेरी इनफॉर्म पर्सन, उनको कोई जानकारी नहीं। इनफॉर्म का मतलब हुआ इग्नोरेंट मस्ट है अपने में घर में 2024 में कैन अदानी बिकम एन इलेक्शन? सर्टेनली इट इज अगर ये नहीं आइडेंटिफाई करेंगे तो अदानी इनको फिनिश कर दें एंड अदानी कैन डिमोलिश द बीजेपी तो एक्सटेंट की पहचानी भी नहीं जाएगी कि सरकार ठीक है, इतना कम नंबर आएगा। आप हैरत करेंगे, मेरा राष्ट्रपति जी से अपॉइंटमेंट था और मैं तब तक गवर्नर था, तो मैं उनसे मिलने जा रहा था, रास्ते में मुझे राष्ट्रपति जी से फोन आया कि आपका आज तक नजर हो गई है, कैंसिल हो गया। मुझे बताया गया कि इनका तो अपॉइंटमेंट लिस्ट में जाते वहां से क्लियर होते हैं, उनसे मिलते हैं। ये प्रेसिडेंट मोदी की बात है, सुनिए उनकी अपॉइंटमेंट लिस्ट गेट्स क्लियर्ड बाय द पीएमओ। यस, शी कांट मीट एनीवन शी वांट्स। यस, दोस्तों, आपने अभी भी देखा हमारे देश के वरिष्ठ राजनीतिक व्यक्ति जो 4 राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं, सत्यपाल मलिक जी, और 1919 में 1918 और 19 के बीच में वो जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल भी थे। नहीं, 2018 और 2019 के बीच में जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल थे। उन्होंने कल एक टीवी इंटरव्यू में काफ़ी कुछ सनसनीखेज खुलासे किए हैं और इसको दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। जो सत्य का, जो अपने आप को सत्य का पालनहार मानते हैं, वो सत्यपाल मलिक जी की इंटरव्यू को दबाने में लगे हुए हैं, पर ये सच्चाई दबेगी नहीं और इसको हम आगे ले चल रहे हैं। और आज सुबह पवन खेरा जी
और सुप्रिया श्रीनाथ जी इस पर और कुछ बातें रखेंगे। और मैं समझता हूं ये जो सवाल उठाए जाते हैं इस इंटरव्यू के बाद, ये बहुत गंभीर सवाल हैं, महत्वपूर्ण सवाल हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, शासन से जुड़ा हुआ है। और प्रधानमंत्री से हम कुछ सवाल भी करेंगे, पर पहले पवन खेरा जी इस पर और विस्तार से आपको जानकारी देंगे, और बाद में खास तौर से पुलवामा के संदर्भ में जो सवाल उठते हैं वो सुप्रिया श्रीनाथ जी आपके सामने रखेंगे। पवन खेरा जी। धन्यवाद जयराम जी। अभी 3-4 दिन पहले इसी मंच से हमने सत्यपाल मलिक जी के एक और इंटरव्यू की चर्चा की थी। सत्यपाल मलिक जी ने जो कल इंटरव्यू दिया है, आरोप बहुत गंभीर हैं और एक ऐसे व्यक्ति से आ रहे हैं जो एक सीनियर नेता भी है, पूर्व राज्यपाल भी है और इतना करीबी प्रधानमंत्री के रहा था कि जब 370 हटाया जा रहा था तो एक संवेदनशील दौर में एक संवेदनशील राज्य के वो राज्यपाल बनाए गए। तो कुछ सोच समझ कर ही बनाया होगा, कुछ करीबियां रही होंगी, विश्वास पात्र रहे होंगे। तो कोई ये भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल के 2 रुपए के ट्रोल तो है नहीं कि उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया जाए। गंभीर बात कर रहे हैं, विस्फोटक इंटरव्यू है। 4-5 उन्होंने महत्वपूर्ण और प्रमुख मुद्दे उठाए हैं। जो कोट अभी आपने उनका देखा कि मैं सेफली कह सकता हूं प्रधानमंत्री जी को करप्शन से बहुत नफरत नहीं है। आज सत्यपाल मलिक जी की स्थिति क्या है, पहले उस पर 2 मिनट बात कर लें। 1 मिनट। किराए के मकान में दिल्ली में रह रहे हैं एक पीएसओ के साथ। हमें मालूम है प्रधानमंत्री जी को सत्य की आवाज से ज्यादा मधुर गुलाम की आवाज लगती है। तो सत्यपाल जी को एक पीएसओ दे रखा है। जिस व्यक्ति की देखरेख में 370 हटाया गया, जिस पर भारी खतरा है, उस व्यक्ति को आपने एक पीएसओ दे रखा है। दिल्ली के एक कोने में किराए के मकान में वो रह रहे हैं। आप अपने कुछ समाज में जहर घोलने वाले एंकर्स, ऐसे फिल्म निदेशक जो आपकी चाटुकारिता करते हैं, और ऐसे अभिनेता जो आपकी स्तुतिगान करते हैं, उनको आपने X, Y, Z अलग अलग तरह की सिक्योरिटी दे रखी। सत्यपाल मलिक जी को आपने क्यों छोड़ दिया है ऐसे खतरों के मुंह में, पहले हम यह आपसे जानना चाहते हैं। उन्होंने खुलासे किए आपकी करप्शन पे, जब वो आपके पास शिकायत करते थे गोवा में, खासतौर पे जब वो गोवा के राज्यपाल थे, और भ्रष्टाचार पे उन्होंने आपकी संज्ञान में कुछ जानकारी लाई, तब आपने क्या किया? आपने न केवल नजरअंदाज किया, आपने उनको आनन फानन में हटा दिया। स्पेशल एयरक्राफ्ट भेजा कि जल्दी से जल्दी उनको गोवा से शिफ्ट कर दिया जाए, मेघालय भेज दिया जाए, या जहां भी भेजना था वहां भेज दिया जाए। पुलवामा पे जो कहा उन्होंने, तुम चुप रहो, ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं। हमें मालूम है आप कैमरा प्रेमी व्यक्ति हैं, जिम कॉर्बेट में थे जब आप ये पुलवामा की दुखांतिका हुई, जहां 40 जवान हमारे शहीद हुए। एक ढाबे पर आकर उन्होंने सत्यपाल मलिक जी को फोन किया और बोला, कहो सत्यपाल क्या हुआ? फिर जब इन्होंने कहा कि हमारी लापरवाही से हुआ है, तो कहा तुम चुप रहो, ये कोई और चीज है। ये शब्द बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये कोई और चीज है। ये क्या चीज है ये आप लोग बेहतर समझते होंगे। सत्यपाल मलिक जी ने कई चीजें कही हैं और कई चीजें कहते कहते रुक गए हैं। उनकी चुप्पी बहुत बड़ी खबर बनती है। जो उन्होंने कहा उससे भी बड़ी खबर उनकी चुप्पी भी बनती है। कहां वो चुप हो जाते हैं, कहां वो शब्द रोक देते हैं, कहां वो लिहाज रख रहे हैं, ये सब समझने वाली बातें हैं। एनएसए की क्या भूमिका रही? एनएसए ने भी इनको सलाह दी कि इस पर आप कुछ मत बोलिए, लापरवाही के बारे में कुछ मत बोलिए। जिस देश का प्रधानमंत्री अपने 40 जवानों की शहादत पर वहां के राज्यपाल को कहता है कि कुछ मत बोलिए, उस देश का क्या दुर्भाग्य है वो आपके सामने है। प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के बारे में इग्नोरेंट और इल इन्फॉर्म्ड हैं।
ये सत्यपाल मलिक जी इल इन्फॉर्म्ड शब्द उनके हैं। इतना महत्वपूर्ण राज्य, इतना संवेदनशील राज्य, लेकिन प्रधानमंत्री का एटीट्यूड क्या है? मस्त में है, अपने मस्ती में है अपने, टू हेल विथ इट। ये सब सत्यपाल मलिक जी के शब्द हैं, हमारे नहीं। अदानी घोटाले पर प्रधानमंत्री की चुप्पी प्रधानमंत्री को बहुत नुकसान पहुंचा रही है, यह भी सत्यपाल मलिक जी कहते हैं, क्योंकि अब यह मुद्दा गांव के स्तर तक पहुंच गया है। और उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी को संसद में बोलने की अनुमति देने से इनकार करना एक अभूतपूर्व गलती है, अनप्रेसिडेंटेड। इट हैज नेवर हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। उनका यह कहना था कि जो राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं अदानी महाघोटाले पर, बहुत सही सवाल उठा रहे हैं और प्रधानमंत्री उनमें से एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे। एक अकेला पूरे लोकतंत्र पर भारी। ये इस पूरी कहानी का जिस्ट है, का निचोड़ है। वो खुद ही बोलते हैं मैं एक अकेला भारी हूं। किस पर भारी हैं वो सत्यपाल मलिक जी ने आपको बता दिया। गवर्नर से सलाह नहीं ली जा रही, गवर्नर को जानकारी नहीं दी जा रही कि उनके राज्य में क्या करने वाले हो आप। कैबिनेट को नहीं मालूम, और कहीं कोई सवाल पूछ रहा है, कहीं कोई आपको बता रहा है लापरवाही हुई, तो उनको कहो आप चुप रहें। चौंकाने वाली बात है, हमारी महामहिम राष्ट्रपति, हम सबकी राष्ट्रपति, वो किनसे मिलेंगी किनसे नहीं मिलेंगी, उनकी अपॉइंटमेंट की जो लिस्ट है, डेली अपॉइंटमेंट की जो लिस्ट है, वो अप्रूवल के लिए प्रधानमंत्री के कार्यालय में जाती है। कभी सुना आपने ये रिमोट कंट्रोल, ऐसा रिमोट कंट्रोल कि प्रधानमंत्री तय करेंगी कि इस देश की महामहिम किससे मिलेंगी किससे नहीं मिलेंगी। यह स्थिति है कि सत्यपाल मलिक जी की अपॉइंटमेंट थी, रास्ते से उन्हें वापस लौटना पड़ा क्योंकि राष्ट्रपति भवन से फोन आ गया कि आपकी अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई। फिर इन्हें मालूम पड़ा। ये हम नहीं बोल रहे, ये सब राज्यपाल बोल रहे हैं, सत्यपाल मलिक बोल रहे हैं। आज भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, अभी तक उनका निष्कासन नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता बोल रहे हैं। यह आवाज अंदर से आ रही है, इसलिए इसको और गंभीरता से लेना आवश्यक है। एक फिल्म आई थी, सुना 300 करोड़ का उसका व्यापार हुआ था, कश्मीर फाइल्स। सत्यपाल मलिक जी जो बता रहे हैं ये 300 करोड़ के ही घोटाले की कश्मीर फाइल्स पार्ट 2 है। उस फिल्म पे तो बड़े इंटरव्यू दे रहे थे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता। इस पे कौन मुंह खोलेगा, इस पे कौन बोलेगा, हम ये जानना चाहते हैं। प्रधानमंत्री के दोस्त, प्रधानमंत्री के करीबी 300 करोड़ का रिश्वत की ऑफर दे रहे हो। सजा किसको हो रही है? सजा एक तरह से विसल ब्लोअर को हो रही है। कौन है विसल ब्लोअर? सत्यपाल मलिक। कौन है सत्यपाल मलिक? भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं आज भी। किसको सजा होनी चाहिए, सजा हो किसको रही है? उनकी सुरक्षा खत्म करके आपने उनको छोड़ दिया। और उनके अगर आप इंटरव्यू देखेंगे, 1 घंटे 9 मिनट का इंटरव्यू है, तो वो कहते हैं कि ये तो चाहते हैं कि कोई मुझे मार डाले। ये उनके शब्द हैं, हमारे नहीं है। बहुत ही विस्फोटक है। उम्मीद करता हूं कि जिन गुलामों की आवाज पे सुबह से शाम तक आप लोग डिबेट करते हैं, इस सत्य की आवाज पर भी आप लोग डिबेट करेंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। इंटरव्यू लेने वाले ने बड़े तीखे सवाल पूछे। ये वही इंटरव्यू लेने वाला है जिसके एक सवाल से किसी को प्यास लग गई थी, पानी पी के हलक सूखता हुआ निकल गया था। सत्यपाल मलिक जी ने तो बड़ी वीरता के साथ सब जवाब भी दिए। मैं सुप्रिया श्रीनेत जी से आग्रह करूंगा कि पुलवामा वाले मुद्दे पर, जो बहुत गंभीर मुद्दा है इस देश के सामने, देश की सुरक्षा से जुड़े हुए सवाल का जवाब आज तक जिस पर नहीं मिला है, 40 जवानों के परिवार, जो शहीद परिवार हैं शहीदों के, वह भी उत्तर के इंतजार में है। इस देश का एक एक नागरिक उत्तर के इंतजार में है। श्रीनेत, सुप्रिया जी। शुक्रिया पवन। जो खुलासे से पुलवामा के संदर्भ में 5 गंभीर सवाल उठते हैं और उस पर अभी सुप्रिया श्रीनाथ जी विस्तार से आपको जानकारी देंगे। बहुत धन्यवाद आपका। पुलवामा को लेकर हमेशा से कुछ चीजें संशय के घेरे में रही हैं। 300 किलो आरडीएक्स कैसे आ गया? विमान से क्यों नहीं ले जाने दिया गया? जो रोड था
जो मेन रोड जिस पर यह काफिला जा रहा था, आर्टीरियल रोड्स को बंद क्यों नहीं किया गया? इतना इंटेलिजेंस इनपुट था, जैश की धमकी थी, उसके बावजूद भी सड़क से क्यों लेकर गए? और इस जांच का क्या हो रहा है? ये सारी चीजें संशय के घेरे में थी, अगाहे बगाहे इस पर चर्चा भी हो जाती थी। ईश्वर जाने असलियत क्या है, लेकिन मेरे लिए यह बहुत निजी मामला है और मैं ये डिस्क्लेमर के साथ कहती हूं क्योंकि ये उन 40 जांबाजों की तस्वीर है जिनकी शहादत हुई और अब पता चलता है कि शहादत जो है वो सरकार की लापरवाही के कारण हुई। और इसमें जो दूसरी लाइन है, उसमें जो पहले व्यक्ति हैं पंकज त्रिपाठी जी, वो मेरे गृह क्षेत्र महाराजगंज से आते हैं और उनकी शहादत के वक्त जब मैं उनके घर गई थी तो मैंने वहां पर उनके पिता को, उनकी गर्भवती पत्नी को और उनके छोटे से बच्चे को बिलखते हुए देखा है। तो मेरे लिए यह मामला बहुत निजी है, ईश्वर जाने इसका सत्य क्या है, लेकिन जो सत्यपाल मलिक जी ने कहा है उसने पूरे देश को सकते में डाल दिया है, पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। क्योंकि सत्यपाल मलिक जी, जैसा कि जयराम जी ने कहा या पवन जी ने कहा, यह कोई आम साधारण व्यक्ति नहीं है। ये जम्मू कश्मीर के 2019 के गवर्नर, राज्यपाल थे जब यह हमला हुआ। ये गोवा के राज्यपाल रहे, ये मेघालय के राज्यपाल रहे, बिहार के राज्यपाल रहे और इनकी काफी निकटता, ये विश्वास पात्र थे प्रधानमंत्री का। फर्स्ट नेम टर्म पर इन लोगों की बातें होती हैं और ये वो बात कह रहे हैं, इस बात की पुष्टि ये कर रहे हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करती हूं कि एक बार 2019 14 फरवरी को याद करिए। 3:15 बजे यह हमला हुआ, खबर आई। लखनऊ में प्रियंका गांधी जी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो प्रभारी उत्तर प्रदेश ईस्ट बनकर गई थी, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल करी। राहुल गांधी जी का एक भोज था G20 राजनयिकों के साथ, उन्होंने वो कैंसिल किया। लेकिन आपको पता है कि हमले के 2 घंटे बाद भी अमित शाह जी ने रैली करी और प्रधानमंत्री मोदी कॉर्बेट नेशनल पार्क में बेयर ग्रिल्स के साथ मैन वर्सेस वाइल्ड शूट कर रहे थे। और यह शूट रुका नहीं, यह शूट शाम को लगभग 7 बजे तक चलता रहा, जिसके बाद सत्यपाल मलिक जी का यह कहना है कि उन्होंने सत्यपाल मलिक जी को फोन किया और पूछा क्या हुआ, और जब गवर्नर ने असलियत से उनको वाकिफ कराया कि यह हमारी लापरवाही के चलते, यह हमारी नाकामी है, एक गवर्नर को कहा गया तुम चुप रहो। और एक बार नहीं, उनको बार बार चुप रहने की धमकी दी गई और यह भी साथ में कहा गया अगर तुम कश्मीर पर बोले, इस मामले पर बोले तो मैं तुमसे मिलूंगा नहीं। यह सच जानना जरूरी है। और जैसा कि आपने इसमें देखा, जो हमने वीडियो चलाया था, 2500 सीआरपीएफ के जवानों को जम्मू से श्रीनगर जाना था, 5 विमान की दरख्वास्त करी गई थी, उसको तत्कालीन गृह मंत्रालय ने, गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने रिजेक्ट किया था। और यही सच, अगर यह ना होता तो यह आतंकी जो साजिश थी यह नाकाम हो जाती। कुछ ज्वलंत सवाल हैं और यह सवाल आपके सामने इस मंच से उठाने जरूरी हैं। सीआरपीएफ के जवानों को हवाई रास्ते से क्यों नहीं ले जाया गया? मोदी सरकार ने उनको एयरक्राफ्ट देने की अनुमति क्यों नहीं दी? यह पहला सवाल है और इस सवाल का जवाब आज देश मांग रहा है, क्योंकि देश स्तब्ध है। ये 40 परिवार आज जानना चाहते हैं कि उनका जवान बेटा, उनका पति, उनका पिता क्यों शहीद हुआ, उसको एयरलिफ्ट क्यों नहीं किया गया। जैश की धमकी को, जैश ए मोहम्मद जिसने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, यह दूसरा सवाल है, उसकी धमकी को नजरअंदाज क्यों किया गया। और बाकी रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2 जनवरी 2019 से लेकर 13 जनवरी 2019 के बीच में 11 इंटेलिजेंस इनपुट्स थे कि ऐसा एक आतंकी हमला हो सकता है। और उसके बावजूद भी 78 गाड़ियों के काफिले को, ये 1 या 2 गाड़ियां नहीं जा रही थी, सीआरपीएफ की 78 गाड़ियों के काफिले को सड़क के माध्यम से जम्मू से श्रीनगर ले जाया जा रहा था जब अवंतीपुरा पुलवामा में यह कांड हुआ। क्यों इंटेलिजेंस इनपुट्स को और क्यों जैश की धमकी को नजरअंदाज किया गया? तीसरा और बहुत बड़ा सवाल, और यह सवाल सब लोग पूछते हैं, 300 किलो आरडीएक्स से भरा एक गाड़ी टक्कर मारती है एक बस को और वहां पे स्वाहा हो जाता है सब। 300 किलो आरडीएक्स बॉर्डर एरिया में आई कैसे? और जो गाड़ी उसको लेकर आई वो एक आर्टीरियल रोड से मेन रोड तक कैसे आने दी गई? पूरा सैनिटाइजेशन होता है रोड का। और आज ये सवाल है
कि क्या हमारे सैनिकों की जान इतनी सस्ती है कि वहां पर कोई बंदोबस्त नहीं किया गया था? यह तीसरा बड़ा सवाल है। और उसी से एक सवाल जुड़ा भी है, पुलवामा की जांच का क्या हो रहा है? 4 साल बीत गए पुलवामा को, 2019 14 फरवरी को हुआ था। हम 15 अप्रैल 2023 में बात कर रहे हैं। इस जांच का क्या हुआ? कब पता चलेगा आरडीएक्स, कब पता चलेगा रोड सैनिटाइजेशन के बारे में? चौथा और बहुत महत्वपूर्ण सवाल, सतपाल मलिक जी ने अपने इंटरव्यू में साफ तौर से कहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया कि गृह मंत्रालय ने रिजेक्ट किया था, उनको चुप रहने को कहा गया, तुम चुप रहो। और यही तुम चुप रहो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्रीमान डोवल जी ने भी उनको दिया। तो इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी की या डोवल जी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इनकी जिम्मेदारी कैसे, कब और कौन तय करेगा? और अंतिम बड़ा सवाल यह है कि इतने बड़े हादसे के बाद आज 4 साल हो गए, और जब सत्यपाल मलिक जी इतना बड़ा खुलासा करते हैं और पता चलता है कि उनको चुप रहने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा था, आज ये पूछना पड़ेगा, ये धमकी, ये हिदायत, ये नसीहत, जो भी कह लीजिए, उनको क्यों दी गई? और अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि ये जो सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं देश प्रेम का, देशद्रोह का, अगर ये देशद्रोह नहीं है, अगर ये 40 लोगों की शहादत और बेयर ग्रिल्स के साथ ये फोटो एक साथ देशद्रोह नहीं है, तो देशद्रोह क्या है? मैं जयराम जी से कहूंगी कि वो इसको आगे की कार्रवाई के लिए करें। शुक्रिया। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, जो अपने आप को सत्य का पालनहार मानते हैं, वो सत्यपाल मलिक के इंटरव्यू को दबाने में लगे हुए हैं, पर ये दबेगा नहीं। और जो खुलासे हुए हैं, जरूर देश मांग रही है कि सत्य क्या है, सच क्या है। जैसा कि पवन जी ने कहा और सुप्रिया ने भी कहा, सत्यपाल मलिक न केवल राज्यपाल रह चुके हैं, 4 राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं, वो वरिष्ठ नेता हैं, बल्कि आज भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, आज भी बीजेपी के पार्टी में वो शामिल है। तो वास्तविक है ये सवाल पूछना इस सरकार से कि जवाब क्या है, आपका रिस्पांस क्या है? नेशन वांट्स टू नो, देश जानना चाहती है। पर आप जानते हैं दोस्तों कि जब कभी कोई गंभीर मसला उठता है हमारे देश में, संसद के अंदर या संसद के बाहर, प्रधानमंत्री का एक ही जवाब है, चुप्पी। चीन पर चुप्पी, अडानी पर चुप्पी, काले कानून पर भी आपको याद होगा करीब 1 साल तक चुप्पी था। बाद में जब मजबूरी से उनको वो काले कानून वापस लेने पड़े, कृषि काले कानून, आपको याद होगा। तो ये चुप्पी तोड़ने का वक्त है। पर इस सरकार का सिद्धांत तो यही है, मिनिमम गवर्नेंस, मैक्सिमम चुप्पी। पर ये जो मुद्दे उठाए गए हैं, पवन ने सत्यपाल मलिक जी के इंटरव्यू से 5 ऐसे महत्वपूर्ण और बड़े मुद्दे आपके सामने रखे हैं, और उस 5 में से एक मुद्दा जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, पुलवामा में जो हुआ, उसके संदर्भ में सुप्रिया ने 5 तीखे सवाल आपके सामने रखे हैं। तो कुछ तो जवाब आना चाहिए। जवाब नहीं आएगा क्योंकि मिनिमम गवर्नेंस, मैक्सिमम चुप्पी, मिनिमम गवर्नेंस, मैक्सिमम साइलेंस, यही तो सिद्धांत है सरकार का। या कार्रवाई कीजिए सत्यपाल मलिक के खिलाफ, या जवाब दीजिए
जो सवाल उठाए गए हैं इंटरव्यू से और पुलवामा के संदर्भ में जो सवाल उठाए गए हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से, जो सुप्रिया जी ने अभी आपके सामने रखा है, इस पर जवाब आना जरूरी है, अनिवार्य है। बहुत हो चुका है, पर हम जानते हैं कि अभी जो प्रयास हो रहे हैं कि इस न्यूज को किसी भी तरह से दबाया जाए और कहीं हेडलाइन पैदा करें, इसको हेडलाइन में मत रखें, तो कुछ ना कुछ प्रयास तो होता रहेगा आज और कल, पर यह मुद्दा जाएगा नहीं। इंटरव्यू से जो सवाल उठते हैं, खास तौर से पुलवामा के बारे में जो सवाल उठते हैं और उठाए गए हैं, उस पर कांग्रेस पार्टी चुप नहीं रहेगी, पूछते रहेगी। अडानी के मामले में हम चुप नहीं रहे हैं, हम रोज कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं, क्योंकि हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा धर्म है सवाल पूछना। सरकार का धर्म है सवाल देना, जवाब देना, पर संसद के अंदर जवाब नहीं, संसद के बाहर जवाब नहीं। ये अजीब सा लोकतंत्र है। विश्व गुरु ने दुनिया को एक नया मॉडल दिखाया है लोकतंत्र का, यानी कि लोकतंत्र के सिंबल हैं, इमारतें हैं, पर लोकतंत्र की आत्मा बुझाई दी गई है। असलियत में लोकतंत्र ही नहीं, पर नए नए बड़े बड़े मंजिल, बड़े बड़े इमारतें हैं। जो सिंबोलिज्म है डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का, वो तो है, पर असली अर्थ, असली रूप, असली चरित्र, वो सब बुझ गया। तो अंत में मैं यही कहूंगा कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, ये सीधा प्रधानमंत्री पर सवाल उठाए जाए, ये किसी एक दो मंत्री के नहीं है, ये सीधे प्रधानमंत्री के दरवाजे पर ही ये सवाल जाकर वहीं खड़े होते हैं और जवाब आना है प्रधानमंत्री की ओर से। शुक्रिया। हाँ जी, पूछिए इसी पर। इससे पहले जब पुलवामा पर जो भी सवाल उठाए गए कांग्रेस की ओर से, तो कहा गया कि ये कांग्रेस आतंक को लेकर, उसके आतंकी हमले को लेकर सवाल उठा रही है। मैं एक और चीज ऐड करना चाहती हूं सर, आपकी परमिशन से, और अपने मीडिया के साथियों से सिर्फ मैं ये कहना चाहती हूं कि एक पूर्व राज्यपाल जो आतंकी हमले के दौरान गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के, उनके लगाए हुए आरोप है, उनका खुलासा है। तो जरूरी है, क्योंकि राष्ट्र में इसकी चर्चा हो रही है, लेकिन मीडिया में, टीवी चैनल्स में और अखबार में इस पर सांप जरूर सूंघ गया है। आपने जो बात कही, बहुत बड़ा अंतर है। ये एक पूर्व राज्यपाल कह रहे हैं, ये बीजेपी के नेता कह रहे हैं, ये एक ऐसा व्यक्ति कह रहा है जिसने किसान आंदोलन के दौरान एक बड़ा खुलासा किया था कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से बोला 700 किसानों की शहादत हो गई, और मोदी जी ने पलट के कहा मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरे लिए थोड़ी मरे। ये कहने के बाद पीएमओ से कोई खंडन नहीं आया। तो आज भी जब सत्यपाल मलिक ऐसा सच बोल रहे हैं, ऐसा खुलासा कर रहे हैं, तो बीजेपी की आईटी से लगी हुई है उनको डिस्क्रेडिट करने में कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, उनकी अपनी दिक्कतें हैं। मुझे ऐसा लगता है वो भाजपा के बड़े नेता हैं, आपने 4-4 राज्यों में उनको संवैधानिक पद पर बिठाया है। अगर वो इतना बड़ा खुलासा कर रहे हैं तो ये लाजमी है लोकतंत्र में, अगर लोकतंत्र जीवित है इस देश में, तो ये लाजमी है कि चुनी हुई सरकार इसका संज्ञान ले और इस पर जवाब दे। बिल्कुल सही, पूर्व राज्यपाल ने खुलासा किया है, बीजेपी के नेता ने खुलासा किया है। इस खुलासा का हमने इस्तेमाल किया है सवाल उठाने का। इस खुलासे से को जो सवाल उठते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर और कई मुद्दों को लेकर, वही हमने आपके सामने, जनता के सामने रखा है। पर खुलासा बीजेपी के नेता का है, खुलासा जम्मू और कश्मीर के तत्कालीन राज्यपाल का है। शब्द भी उनके हैं, शब्द भी हमारा नहीं है, शब्द भी उनका है। इसीलिए हमने आपको वीडियो भी दिखाया। हाँ जी रमन।
देखिए, सबसे बड़ी अदालत होती है जनता की अदालत, और उसमें आप लोगों की भूमिका जज जैसी होती है। तो हम तो आप लोगों से गुजारिश करेंगे कि अब हिम्मत दिखाइए। बहुत गुलामों की आवाज को आप फैलाते रहते हैं इधर उधर, अब सत्य की आवाज को भी फैलाइए। और ये सवाल अब आप पूछिए, क्योंकि देश के लिए ये महत्वपूर्ण है इसका जवाब आना। कोई छोटी बात नहीं होती, 40 लोगों की शहादत कोई छोटी बात नहीं है। 300 350 किलो RDX यूं घूम रहा हो जम्मू कश्मीर की सड़कों पर, 10 दिन लगातार घूम रहा हो और किसी ने इंटरसेप्ट नहीं किया हो, तो किस स्तर पे क्या लापरवाही हुई वह भी सामने आना चाहिए। और किसने क्यों राज्यपाल को चुप रहने को कहा वह भी सामने आना चाहिए। मैं आपसे पलटकर सवाल पूछती हूं, आपको क्या लगता है, एक राज्यपाल रह चुके, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में रह चुके एक व्यक्ति कह रहे हैं कि जब उन्होंने बोला कि यह हमारी नाकामी के कारण हुआ, अगर हमने 5 हवाई जहाज दे दिए होते तो ये 40 जाबाजों की शहादत ना होती और ये हमारी विफलता है, उस पर उनको कहा गया आप चुप रहिए। मुझे लगता है मुद्दा भटकाने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है आज जवाबदेही तय करनी है। और जवाबदेही तय करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है, यह सरकार के विफलता से जुड़ा है, यह सरकार के नाकारेपन से जुड़ा है। आप अपने लिए 2-2 हवाई जहाज खरीद सकते हैं 8-8 हजार करोड़ रुपए के, एक इमारत बना रहे 20,000 करोड़ रुपए की, और 5 हवाई जहाज आप नहीं दे सकते। 78 गाड़ियों का काफिला जोखिम झेलता हुआ जम्मू से श्रीनगर जा रहा है। आज सरकार को इस पर सवाल का जवाब देना है। तत्कालीन गृह मंत्री भी बोले और प्रधानमंत्री भी बोले। ये सवाल जो उस वक्त उठे थे या जो आज उठे हैं, वो हमारे सवाल हों या सत्यपाल मलिक जी के सवाल हों, ऐसा नहीं है। ये देश के सवाल है। देश भी जानना चाहता है। 4 साल हो गए, जैसा कि सुप्रिया जी बता रही थी, 4 साल में इंक्वायरी कहां तक पहुंची, ये जानने का हक हम सबका है और ये बताने का कर्तव्य उनका है। अब भी नहीं बोलेंगे जब उनका अपना नेता, और ऐसा नेता जो कि काफी कुछ जानता है, उसमें से कुछ कुछ बता रहा है, कुछ कुछ नहीं बता पा रहा है, जब वो कुछ बोल रहा हो तो जवाब देना पड़ेगा। अभी देखते रहिएगा क्या होगा। हो सकता है कि कांग्रेस अध्यक्ष सभी पार्टियों के साथ बात करेंगे, बातचीत हो रही है। ये भी एक मुद्दा है, ये कल ही ये खुलासे हुए हैं, तो 1-2 दिन और इसका इंतजार कीजिए। पर ये चिंता सभी पार्टियों में है। जो सवाल हम उठाए हैं, जो इंटरव्यू से निकलता है, जो सवाल उठता है अलग अलग बातों पर, और खास तौर से पुलवामा के संदर्भ में, मैं समझता हूं हर एक पार्टी को होगा, हर एक व्यक्ति को होगा हमारे देश में। ये सब सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। और जब बीजेपी के वरिष्ठ नेता ये सवाल उठा रहे हैं
और प्रधानमंत्री के बारे में टिप्पणियां कर रहे हैं, तो ये बहुत गंभीर मसला है, एक सिर्फ पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है। हाँ जी, नहीं 2024 के बाद बारे में हम अलग से बात करेंगे। कल ये इंटरव्यू आया, आज हमने ये सवाल उठाए हैं, हम उठाते रहेंगे। ये एक मुद्दा है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। इस इंटरव्यू में अडानी के बारे में भी सत्यपाल मलिक जी ने बहुत कुछ कहा है। अडानी तो बिल्कुल एक बड़ा मुद्दा है, रोज कुछ ना कुछ नए खुलासे आते हैं अडानी के बारे में, जो चीन के साथ उनके ताल्लुकात हैं उनके बारे में। तो ये सवाल हम उठाते रहेंगे। जब हम संसद के अंदर उठाते हैं तो एक्सपंज हो जाता है, हमारे मेंबर सस्पेंड किए जाते हैं, कुछ मेंबर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, पर ये संघर्ष जारी रहेगा। एक मिनट और किसी बिल्कुल, तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी थे, राजनाथ सिंह को भी जवाब देना होगा। आज के गृह मंत्री अमित शाह को भी जवाब देना होगा। पर खास बल्कि तो प्रधानमंत्री के दरवाजे पर है सवाल, प्रधानमंत्री के किए जा रहे हैं। और सत्यपाल मलिक जी ने कहा है, उन्होंने ये नहीं कहा है कि राजनाथ सिंह जी ने मुझे ये कहा, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री ने मुझे कहा। तो ये सवाल प्रधानमंत्री से, मैंने पहले ही कहा है, राजनाथ सिंह जी चुप्पी तोड़े ना तोड़े कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रधानमंत्री को चुप्पी तोड़ना चाहिए। I think we can wrap. Yeah. Thank you. Thanks very much. अभी इसका कितना चलेगा कल ही पता चलेगा।